केजरीवाल का ही होना चाहिए। हिमानी अंबावता केजरीवाल की पार्षद है कि नहीं है? यहाँ से बता दो, भावी पार्षद है आपकी कि नहीं है? हिमानी अंबावता आपकी भावी पार्षद है, तभी काम होंगे। अगर गलती से देखो, आप लोग तो सारे वोट कर रहे हो, इतनी देर से इंतजार कर रहे हो, देर से आने पे भी माफी देके इतनी जोरी से जोश से सुन रहे हो, लेकिन यहां जितने लोग खड़े हैं, करीब 1000 से ज्यादा लोग खड़े हैं आज यहाँ पे। कितने वोट हैं आपके यहाँ पे जी? 50,000। 50,000 वोट का मतलब है 10,000 परिवार। 10,000 परिवारों से यहां खड़ा एक एक आदमी अगर आज रात से या कल सुबह से जिम्मेदारी ले ले तो केवल एक एक आदमी के हिस्से में 10-10 परिवार आ रहे हैं, है ना? ज्यादा तो नहीं है, 10-10 परिवार आ रहे हैं आप सबके हिस्से में अगले 7 दिन में, 8 दिन में। जाके केवल एक मैसेज देना यहाँ से, वो मैसेज मैं अभी बोलूंगा, आप ध्यान से सुन लेना। आया नगर के एक एक परिवार को जाके समझा दो, चाहे भाजपा वालों का परिवार हो या कांग्रेस वालों का परिवार हो, या कोई कहे जी हमें तो न्यूट्रल परिवार है, हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं, वोट डाल के आ जाएंगे। सबको समझा दो कि भैया केजरीवाल जी की पार्षद बनेगी तो काम होंगे, और केजरीवाल जी की पार्षद नहीं बनेगी तो काम कौन करवाएगा? केजरीवाल जी की पार्षद बनेगी तो सड़क बनवाएगी, आपका नाली बनवाएगी, आपकी सड़क को साफ कराएगी, आपका कूड़ा साफ कराएगी चारों तरफ से। लेकिन अगर गलती से बीजेपी की पार्षद बन गई तो वो लड़ाई करेगी, वो काम नहीं करने देगी। 5,000 रुपया गज देना पड़ेगा। बात होती होगी, कहीं चर्चा में होगी। अगर केजरीवाल जी की पार्षद नहीं बनी, और बीजेपी यही मैसेज मैं देना चाहता हूं कि आप लोग एक घर में जाके दें कि अगर आया नगर से केजरीवाल जी की पार्षद नहीं बनी और गलती से बीजेपी या कांग्रेस की पार्षद बन गई, जीना हराम कर देगी, लोगों का नरक बना देगी, पूरे इलाके को कूड़ा नहीं उठने देगी इलाके से। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बनेगी, केजरीवाल जी कहेंगे भाई हमको सफाई करवानी है, अब बीजेपी की पार्षद कहेगी भाई मैं सफाई होने दूंगी तो मेरी राजनीति किस बात की। केजरीवाल जी की सरकार कहेगी कि सड़क बनवानी है, बीजेपी अपनी पार्षद को कहेगी अगर केजरीवाल की शुरू की गई सड़क तेरे वार्ड में बन गई तो तेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, सड़क मत बनने देना। कंप्लेंट करेंगे, ठेकेदारों से मारपीट करेंगे, जूनियर इंजीनियर से मारपीट करेंगे, अफसरों से मारपीट करेंगे। अगर कांग्रेस या बीजेपी का पार्षद बना तो आपके इलाके में काम नहीं करने देगा, लड़ाई झगड़े करेगा। आज मेरे से लिखवा लो, आज मेरे से लिखवा लो, आज मेरे से लिखवा लो कि देखो आप लोग तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी 10,000 लोगों को मैसेज देना है ना, 10,000 परिवारों में, कि गलती से बीजेपी की पार्षद बन गई यहाँ से तो काम नहीं करने देगी, इतना मैसेज दे देना। नरक बना देगी, जीना हराम कर देगी, दिन रात लड़ेगी करतार भाई से भी, मेरे से भी, केजरीवाल जी से भी। तो इसलिए केवल और केवल केजरीवाल जी की पार्षद बनाओ यहाँ पे। अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, मैसेज देना है आपको, आपसे नहीं कह रहा, आपके लिए, ताकि आप आगे जाके मैसेज दे सकें कि अगले 5 साल अगर लड़ाई झगड़ा देखना है तो बीजेपी की पार्षद ले आना, और अगर काम देखने हैं तो केजरीवाल जी की पार्षद को ले आना। अगले 5 साल अगर लड़ाई झगड़े देखने, 5 साल लड़ाई झगड़े देखने तो बीजेपी को वोट दे देना। लेकिन समझदार लोग हैं नगर के, एक वोट दे के झगड़ा क्यों देखेंगे? झगड़ा तो रोज टीवी पे सास बहू के सीरियल में और टीवी न्यूज में रोज शाम को देखने को मिलता है। अपना वोट क्यों खर्च करना? नेताओं के झगड़े देखने हैं तो न्यूज देख लो, सास बहू के झगड़े देखने हैं तो सीरियल लो। झगड़ा देके, वोट देके झगड़ा क्यों देखना है? वोट देके तो काम करवाने हैं। तो इसलिए आपके जहन में ये बात क्लियर रहे कि सबको क्लियर करना है कि झगड़े नहीं चाहिए अगले 5 साल, काम चाहिए। और काम तो हिमानी अंबावता करवा सकती है, रमेश भाई की उसमें सानिध्य में हो सकते हैं, करतार भाई के सानिध्य में हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सानिध्य में हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत
धन्यवाद करता हूँ हमारे उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने वो काम करके दिखाया है जिसकी चर्चा आज दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, शिक्षा में जो काम किया है विदेशों तक चर्चा होती है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ। एक बहुत अच्छी ज्वाइनिंग मैं कहूँगा श्रीवंत झा जी, जो जेडीयू छोड़कर यहाँ के बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, बहुत मजबूत स्तंभ है, और यहाँ पर सभी उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में आज आम आदमी पार्टी 200 लोगों के साथ ज्वाइन की है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्रीवंत जी को कि आप एक ऐसे मंच पर आ गए हैं जहाँ आपको समाज सेवा करने का, देश की सेवा करने का, इन लोगों की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मैं एक खुशखबरी आप सबको देना चाहता हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम आयनगर के लिए कर दिया है, जिसकी बहुत दिनों से जरूरत थी। एच ब्लॉक में 49 करोड़ की लागत से हमारा टेंडर हो चुका है, और मैं मनीष जी से कहूंगा दिसंबर में कोई समय हमें देकर उद्घाटन करके उसको शुरू करा दें। अभी एक स्कूल का टेंडर हुआ है, ये 2.5 एकड़ जमीन है, बराबर में 8 एकड़ जमीन और है, वो भी प्लानिंग में है, जिसमें बहुत जबरदस्त स्कूल, जिसमें स्टेडियम भी होगा, जिसमें स्विमिंग पूल होगा, बहुत अच्छा स्कूल जो हमारे दिल्ली सरकार के टॉप स्कूलों में होगा, वो प्लानिंग है, और प्लानिंग में है, बहुत जल्दी वो भी शुरू किया जाएगा। उसका भी हमारा फाइनल स्टेज पे चल रहा है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो बार बार जब भी मैं मनीष जी से मिला, मुख्यमंत्री जी से मिला, जिस काम के लिए जितना बजट मांगा सेम डे उतना ही बजट मिल जाता है। आयनगर की हमारी जो कॉलोनियों का विकास हुआ है, जहाँ 6-7 साल पहले पैदल नहीं चल सकते थे, आज लोग कुर्सियां डाल के, चारपाई डाल के वहां पर बैठे होते हैं। 95% जो आयनगर है वो पक्का हो चुका है, वो पक्का हो चुका है। सीवर का काम भी हमारा यहाँ पर बंद रोड पर, जो रोड बंद था, सीवर का काम हमारा चालू हो चुका है। 19 करोड़ की लागत से पंप हाउस चालू हो चुका है। एक ब्लॉक के जल्दी टेंडर हो जाएंगे। ये सभी काम दिल्ली सरकार जब से आई है तब से यहाँ पे शुरुआत हुई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, अरविंद केजरीवाल जी का, अपने वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का। और एक जो लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है यहाँ पर, कि जो हमारा मेट्रो स्टेशन है उसका नाम, क्योंकि ये हमारा आयनगर है, उसका नाम अर्जनगढ़ है, तो मैं आप सबके सामने उस डिमांड को भी रखूंगा कि उसका नाम बदलकर आयनगर अर्जनगढ़ कर दिया जाए। ये हमारे पूरे क्षेत्र की डिमांड है, आयनगर अर्जनगढ़। मेट्रो फीडर बस की रिक्वायरमेंट है, वो मैं भी प्रयास करूंगा, आपके जरूर पड़ेगी उसको कर देंगे। और ये काम जो मनीष जी अगर मंच पे कह के जाते हैं, मुख्यमंत्री जी अगर हमारे मंच पे कह जाते हैं, वो 100% पूरे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।